बांग्लादेश में आगे क्या होगा, क्योंकि आरक्षण पर विरोध और हिंसा की आग में बांग्लादेश जल रहा है। बांग्लादेश में 2 महीने से चल रहे आरक्षण विरोधी छात्रों के हिंसक आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद से इस्तीफा दे दिया। यही नहीं, उन्होंने देश छोड़ दिया और फिलहाल भारत में गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में है। उधर बांग्लादेश अभी भी अशांत है और ये भारत के लिए चिंता का विषय बना है और यही वजह है कि भारत की निगाहें बांग्लादेश और भारत में बांग्लादेश उच्चायुक्त पर भी है। उधर बांग्लादेश के हालात को देखते हुए भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ की चौकसी को बढ़ा दिया गया है। आशंका बांग्लादेश से घुसपैठ की है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हिंसा और तख्ता पलट के बाद यह सवाल उठ रहा है कि ये आरक्षण के खिलाफ लोगों के गुस्से की वजह से हुआ या इसके पीछे किसी की बड़ी साजिश, और ये साजिश देश के अंदर से हुई या फिर देश के बाहर से। ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। इससे जुड़ी 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शेख हसीना का विमान दरअसल गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड किया और वो अभी भी भारत में मौजूद है। वहीं बता दें आपको कि बांग्लादेश उच्चायुक्त पर भी निगाहें बनी हुई हैं। बांग्लादेश से सटी जितनी भी सीमाएं हैं उन बॉर्डर्स पर अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन सवाल इन सब के बीच यही उठ रहा है कि ये गुस्सा था, ये आंदोलन की वजह से हुआ या फिर इसके पीछे किसी की साजिश थी, और अगर साजिश थी तो क्या ये साजिश बांग्लादेश के अंदर रची गई या फिर देश के बाहर से ये साजिश रची गई थी। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश अब भी अशांत है। शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और देश छोड़कर भारत फिलहाल आई हैं, जहां से वो ब्रिटेन जा सकती हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही कि आगजनी, लूट, हिंसा, आखिर ये तमाम चीजें जो बांग्लादेश में हुई उसके पीछे सिर्फ आक्रोश था या फिर किसी की साजिश थी, क्योंकि इसके पीछे भी आशंका जाहिर की जा रही है कि साजिश के तहत ये सब कुछ बांग्लादेश में किया गया है। लगातार ये सवाल बना हुआ है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारत के लिए चिंता का विषय इसलिए क्योंकि भारत और बांग्लादेश की सीमा लगती है कई जगहों पर और उन तमाम जगहों पर घुसपैठ की आशंका बनी हुई है और यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ ओपी तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, साथ ही संदीप बोल भी बने हुए हैं और गाजियाबाद से हमारे साथ संदीप है। नीरज कुमार बांग्लादेश हाई कमीशन दिल्ली से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नीरज, आपके पास आते हुए, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है, भारत के लिए चिंता का विषय भी है, बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। आज संसद में विदेश मंत्री भी बोल सकते हैं, क्या और जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल संसद में विदेश मंत्री स्टेटमेंट दे सकते हैं। भारत सरकार का पूरे मामले पर पक्ष क्या होगा, और एक जानकारी सामने आ रही है कि सभी दलों के नेताओं से बातचीत भी होगी सरकार की तरफ से और उसके बाद सरकार की तरफ से सदन में एक स्टेटमेंट जारी किया जाएगा और वो स्टेटमेंट विदेश मंत्री एस जयशंकर जारी कर सकते हैं। दूसरी तरफ महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले देखिए न्यूज़ 18 इंडिया ने एक्सक्लूसिव बातचीत की शेख हसीना के बेटे से। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में आईएसआई और यूएस की भी साजिश हो सकती है। जो फॉरेन फैक्टर्स हैं उनमें आईएसआई तो है ही और दूसरा यूएस भी हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि भारत के लिए एक दूसरा पाकिस्तान पैदा हो गया है भारत के पूर्वी हिस्से में। तीसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि हिंदुओं के लिए अब बांग्लादेश सेफ नहीं है, क्योंकि लगातार हिंदुओं पर हमला हो रहा है, हिंदू मंदिरों पर हमला हो रहा है और अवामी लीग के समर्थकों पर हमला किया जा रहा है। जो प्रदर्शनकारी हैं, जमात के लोग हैं और जो बीएनपी के लोग हैं, उनके लोग हमला कर रहे हैं। और अंतिम बात जिस पे सभी लोगों की नज़र है, क्या पॉलिटिकल असाइलम कहीं से मिला है? अभी तक देखिए पॉलिटिकल असाइलम कहीं से नहीं मिला है, उस पर बातचीत चल रही है, लेकिन अंतिम फैसला होने तक वो भारत में रहेंगी। शेख हसीना के बेटे ने न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये सारे दावे किए और उन्होंने कहा है कि जिस तरह की स्थिति बांग्लादेश में पैदा हुई है वो आने वाले वक्त के लिए भारत के लिए कई चुनौतियों को खड़ा करेगा। और बांग्लादेश में 15 साल में जो विकास शेख हसीना और शेख मुजीबुर रहमान ने आज़ादी के बाद किया था वो अब खत्म हो चुका है और इसके लिए बांग्लादेश के लोग ही जिम्मेदार हैं। ठीक है नीरज, मैं आपके पास लौटूंगी। एक बार हिंडन एयरबेस लिए चलते हैं आपको, जहां पर संदीप बोल मौजूद हैं। संदीप, हिंडन एयरबेस जहां पर शेख हसीना का विमान लैंड किया, वहां से क्या जानकारी मिल रही है? क्या शेख हसीना अब भी वहीं मौजूद हैं? क्या अपडेट्स हैं? देखिए, अपडेट फिलहाल यही है कि शेख हसीना इस वक्त अंदर ही हैं और
किसी भी तरीके की कोई ऐसी जानकारी ये नहीं आई है कि कोई टॉप लीडर या कोई टॉप अधिकारी उनसे मिलने के लिए गया हो। अजीत डोभाल के मिलने के जाने के बाद से अभी तक फिलहाल कोई इस हिंडन एयरबेस के अंदर नहीं गया है, वो अंदर ही है और कोशिश यही की जा रही, क्योंकि जैसे यूके में जिस तरीके का बवाल मचा हुआ है, ऐसे में यूके की तरफ से बांग्लादेश को लेकर तो हिंट दिया गया, बयान दिया गया, लेकिन क्या पॉलिटिकल असाइलम दिया जाएगा इस पर कोई बात नहीं की गई, क्योंकि वहाँ स्थिति बहुत से बदतर है और अभी वहाँ की जो नई सरकार है वो बिल्कुल भी जोखिम नहीं लेना चाहती है कि शेख हसीना को वहाँ पे पॉलिटिकल असाइलम दिया जाए। इसी वजह से, नहीं तो खबर ये भी आ रही थी कि शायद हो सकता है कल रात को 1 बजे की फ्लाइट से वो यहाँ से निकल भी जाए, लेकिन अभी तक जो फिलहाल जानकारी है वो अभी तक अंदर ही है और किसी भी तरीके की कोई बड़ी मीटिंग या कोई मिलने वाले यहाँ पे नहीं आए हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि जब भारत सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि अगर वो संसद में किसी तरीके का बयान देते हैं, उसके बाद की असली तस्वीर पता लगेगी शेख हसीना इस वक्त कब तक यहाँ पे रहेंगी, क्योंकि अगर प्लान अगर तैयार है, अगर उनको आगे किसी जगह पॉलिटिकल असाइलम मिल रहा है तो वो उसके बारे में पूरी जानकारी अगर दी जाएगी तो वो भारत सरकार की तरफ से दी जाएगी। हालांकि विदेश मंत्रालय ने अभी तक चुप्पी साध रखी है, उनके आने से लेकर अब तक किसी भी तरीके का कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। चूंकि पार्लियामेंट सेशन में है तो उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि पार्लियामेंट में सरकार का रुख भी रखा जाए, लेकिन फिलहाल हिंडन एयरबेस की ये स्थिति है कि यहाँ पे हालात वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। शेख हसीना अपने उनका एयरक्राफ्ट जो है अंदर ही है, क्योंकि C-130 सुपर हरक्यूलिस जो कि भारतीय वायुसेना के पास भी है, उसका होम बेस है हिंडन, और चूंकि इतनी लंबी फ्लाइट करके वो एयरक्राफ्ट आया था बांग्लादेश से यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कि उसके मेंटेनेंस और दुनिया भर के और तकनीकी ज़रूरतों को इसी बेस पर ठीक किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे उनका होम बेस है। तो शायद यही वजह है कि उस एयरक्राफ्ट को यहीं पर ही लैंड कराया गया। लेकिन फिलहाल हिंडन में स्थितियाँ कल जैसी ही बनी हुई है। अंदर फिलहाल कोई बड़ा अधिकारी भारत सरकार का या कोई भी सुरक्षा अधिकारी अंदर उनसे मिलने नहीं गया। आखिरी अधिकारी जो गए थे, जो हमारी जानकारी है, वो अजीत डोभाल थे, जो कि 1 घंटे तक उनसे मुलाकात करके यहाँ की सारी जानकारियाँ बातचीत वो करके फिर वो यहाँ से निकले थे। तो फिलहाल कोशिश यही है और उम्मीद यही है कि भारत सरकार की तरफ से अगर कोई संसद में बयान जारी होता है उसके बाद पता लग पाएगा कि आगे की उनकी क्या स्थिति है। लेकिन इतना तो तय है कि वो अब बांग्लादेश वापस नहीं जा रहे। हमारे साथ ओपी तिवारी भी बने हुए हैं। ओपी, भारत के लिए चुनौती बहुत बड़ी हो रही है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान का मोर्चा खुला हुआ है, एक तरफ चीन है, और अगर बांग्लादेश की जो स्थिति है वो और खराब होती है तो भारत के लिए चिंता का विषय है। इसलिए नजर इस पर कि संसद में विदेश मंत्री इसे लेकर क्या राय रखते हैं। बिल्कुल पूजा, मैं आपको बता दूं कि भारत की स्थिति बेहद विषम हो गई है समझी जगह। जब तक खालिदा जिया वहाँ पर जो है प्रधानमंत्री थी, तब तक तो जो है स्थिति काफी बेहतर थी। लेकिन अगर वहाँ पर हालात और खराब होते हैं तो भारत के लिए स्थिति क्योंकि बहुत बेकार हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जो आने वाला अब वहाँ पर पर्यटन तो नहीं कहा जाएगा, जो भी वहाँ पर तंत्र आएगा वो भारत के खिलाफ ही होगा। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ के जो आतंकवादी संगठन है वो भारत में ज्यादा स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है पूजा इस मामले में कि पूरी एक साजिश के तहत ये भारत को भी एक तरह से निशाना बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि अगर बांग्लादेश में ये प्रधानमंत्री रहती तो भारत के लिए संभवतः काफी पॉजिटिव थिंग्स थे, क्योंकि वो भारत के हालातों को समझती थी, भारत की चिंताओं को समझती थी। लेकिन वो खुद ही इस तरह चारों चक में फंसी हुआ है कि चीन ये समझता रहा कि चूंकि वो भारत से उनकी नजदीकी बढ़ रही है, लिहाजा इनको हटाना बेहद जरूरी है। उधर अमेरिका ये समझता रहा कि चूंकि ये चीन से हथियार खरीद रही है, लिहाजा इन्हें हटाना बेहद जरूरी है। और भारत के नजदीकी को लेकर चीन इनसे लगातार अपनी जो है रोष जाहिर करता रहा, और यही कारण है कि जो वहां से सरकार हटाई गई, इसीलिए कहा जा रहा है कि उसकी पूरी साजिश पिछले 6 महीने चल रही थी, और पिछले 6 महीने के दौरान साजिशों के साथ इस तरह से जोड़े गए कि पूरी की पूरी सेना अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ हो गई। और सेना ने पहले तो ये कहा कि हम अपने लोगों पर गोली नहीं चलाएंगे, और उसके बाद अपनी प्रधानमंत्री को जनता से बात करने तक का समय नहीं दिया और उन्हें एकाएक वहां से जाने को दिया। यानी पूरी साजिश के साथ बांग्लादेश से उससे बाहर जुड़े हुए हैं, जो नहीं चाहते कि बांग्लादेश स्टेबल रहे। और बांग्लादेश का अगर आप जीडीपी की बात करें पूजा, तो बांग्लादेश का जीडीपी भी जो है पूर्व प्रधानमंत्री के नेतृत्व बेहतर था, वो उसे लो इनकम से मिडिल इनकम में ले आई थी। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि वहां पर विकास नहीं हो रहा था। लेकिन कुल मिलाकर ये एक तरह से बांग्लादेश को स्थिर करने के साथ साथ भारत को निशाना बनाने की कोशिश की गई है पूजा। ठीक है ओपी, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त कोलकाता से हमारे साथ आशिका जुड़ गई, हमारी सहयोगी, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आशिका, पश्चिम बंगाल के लिए तो चुनौती और भी बहुत ज्यादा है। ममता सरकार वहां पर क्या रुख अपनाने जा रही है? उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके के स्टेटमेंट से बचना चाहिए, लेकिन बड़ी चुनौती अगर हम देख रहे हैं तो पश्चिम बंगाल के लिए क्या है अपडेट वहां से?
देखिए, ममता बनर्जी एक बार इस पर बयान देकर के फंस चुकी हैं, जहां पर हर तरफ से गिर गई थी। केंद्र सरकार की तरफ से इस पर सवाल उठा दिए गए थे ममता के बयान पर, जब उन्होंने ये कह दिया था कि बांग्लादेश में स्थिति खराब है, अगर जरूरत पड़ी तो हम यहाँ पर शरण देंगे लोगों को। जिसके बाद न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि बांग्लादेश की सरकार उसकी तरफ से भी उनको जो है क्रिटिसाइज किया गया था। अब बहुत संभल कर चल रही हैं और कल ये कह दिया अपने कैबिनेट की मीटिंग में, अपने सभी मंत्रियों को ये कहा कि कोई भी इस पर कोई बयान न दे, कोई फेसबुक पोस्ट न करे, कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट न करे। और इसके बाद हालांकि टीएमसी की तरफ से ये मांग उठाई गई है कि क्योंकि बांग्लादेश से सटा हुआ पश्चिम बंगाल है, इसलिए कोई भी निर्णय इस विषय में अगर लिया जाए तो ममता बनर्जी से जरूर इस बारे में सलाह ली जाए। फिलहाल बीएसएफ के डीजी यहाँ पर कल बिना किसी तय कार्यक्रम के आ गए और न सिर्फ कल बल्कि आज भी कोलकाता में पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में भी जा सकते हैं। कल उन्होंने विशेष बैठक की, बीएसएफ की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, सभी सीमाओं पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। पूजा, ठीक है आशिका, तो इस बड़ी खबर पर लगातार न्यूज 8 इंडिया अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास दोबारा रुख करेंगे, लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद सेना हालात सामान्य बनाने के लिए प्रयास में लगी हुई है। सेना के मुताबिक उनका सबसे पहला लक्ष्य देश में हिंसा को रोकना है, क्योंकि अब भी वहां पर हिंसा जारी है और देश में अंतरिम सरकार की स्थापना करवाना है। आज से कुछ इलाकों में कर्फ्यू हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उज जमा आज आंदोलनकारी छात्रों के नेताओं से भी मुलाकात करने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि आज सुबह से बांग्लादेश में सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी संस्था, कारखाने, स्कूल, कॉलेज, मदरसे, विश्वविद्यालय समेत सभी शैक्षणिक संस्थान खुल जाएंगे। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आज से देश की निचली अदालतों में भी कामकाज शुरू हो जाएगा। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट और देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में सेना हिंसक घटनाओं को रोकने की लगातार कोशिश कर रही है। वहीं आपको ये बताएं कि बांग्लादेश में जो अराजकता फैली है, उस बीच सेना ने अंतरिम सरकार बनवाने का भरोसा दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि अंतरिम सरकार में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री का पद संभाल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सेना भी नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस के पीएम बनने के पक्ष में है। फिलहाल पेरिस में मौजूद मोहम्मद यूनुस ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने को लोकतंत्र बनाए रखने के लिए सही कदम बताया है। वहीं बांग्लादेश छोड़ चुकी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना फिलहाल भारत में ही मौजूद हैं। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर मौजूद शेख हसीना ने कल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से मुलाकात भी की थी और बताया जा रहा है कि हसीना ब्रिटेन, फिनलैंड या फिर स्विट्जरलैंड में राजनीतिक शरण ले सकती हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद ने कहा है कि उनकी मां शेख हसीना फिलहाल भारत में हैं और बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट और हिंसक घटनाओं से बेहद दुखी और आहत हैं। शेख हसीना के बेटे सजीव ने यह भी कहा कि उनकी मां अब कभी राजनीति में वापस नहीं लौटेंगी। ये उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत के दौरान कहा। बांग्लादेश के हालात पर भारत ने भी लगातार अपनी नजर बनाई हुई है। बांग्लादेश के हालात पर पीएम आवास पर हुई सीसीएस की बैठक में रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और एनएसए भी मौजूद रहे। आज विदेश मंत्री इस विषय पर संसद में अपना बयान दे सकते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जाहिर की जा रही है। आईएसआई का हाथ होने की संभावना इसके पीछे जताई जा रही है। सूत्रों का दावा यह है कि आईएसआई 6 महीने पहले से बांग्लादेश की सेना के साथ मिलकर तख्ता पलट की साजिश को रच रहा था। सूत्रों के मुताबिक तख्ता पलट की साजिश के लिए बाहरी देशों से फंडिंग भी की गई थी और बांग्लादेश में तख्ता पलट और राजनीतिक घटनाक्रम पर विदेशी समुदाय ने भी नजर बना रखी है। ब्रिटेन ने बांग्लादेश में हुए हिंसक आंदोलन और उसके बाद के घटनाक्रम की जांच यूनाइटेड नेशंस से कराने की मांग कर दी है। अमेरिका ने भी बांग्लादेश के घटनाक्रम पर नजर बनाए रखने की बात कही है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की स्थापना के फैसले का स्वागत भी किया है।